जोहार नमस्कार। नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मन कर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। आपने मन कैसा नहीं हमके लागल आपने मन कुशल मंगल हो गए। तो चलो आज एक क्लास में बातचीत करील हमरे नागपुरी भाषा कर सामान्य परिचय उपरे। और ये जो बातचीट करब वो खास करके जेटेट कर परीक्षा में जेखन होए वाला है सेकर में नागपुरी भाषा कर जे पेपर है, पेपर नंबर 2 जे है सेकर में नागपुरी से संबंधित बहुत सारा सवाल मन पूछल जाए। तो ओकरे से संबंधित आज हमरे कुछ चीज़ मनकर चर्चा करीला। तो नागपुरी भाषा कर सामान्य परिचय पे थोड़ा सा आज हमरे देखी ले कि नागपुरी भाषा कर सामान्य परिचय का हो सकेला, का चीज़ हो सकेला, फिर आगे हमरे बातचीत करब। आपने मन के वीडियो कैसा लागेला जरूर बताब। और जिके क्लास करे के हो सकेला आयो वाला समय में हम एक अलग चैनल में सिर्फ क्लास कर उकर में डाल दो। तो आपने मन अगर चाहबें तो के एक अलग तरीके से बना के रखब। कल की चूँकि एक नागपुरी गोइट में पूरा पॉडकास्ट कर काम चला थे तो मोटा मोटी उकर में मैक्सिमम वीडियो उसी तरह कर आवेला से ले एक अलग बना कर सोचा थी। लेकिन अगर इकरे में आपने मन के सुविधा हो तो इकरे में देख सके ना आपने मन। तो चलो आज हमरे चर्चा कर लीजिए जेटेट कर परीक्षा है जेकर में नागपुरी कर पेपर देवे है। जेटेट कर जेकर में नागपुरी भाषा कर सामान्य परिचय भी जाने के नागपुरी भाषा कर बारे में थोड़ा सा हमरे चल एकदम शॉर्टकट जानी ला। भाषा कागे कहे ना उकर बारे में थोड़ा सा हमरे जानी ला कि भाषा जे है मनुष्य कर आदान प्रदान जो विचार है सके आदान प्रदान करे कर एक माध्यम है। हमरे कोई भी चीज़ के विचार विमर्श करी ला ओके एक दूसर जगन संप्रेषित करे कर एक दूसर जगन प्रोसेस कर काम भाषा करेला। कोई चीज़ के सोच ली उके विचार कर ली और फिर उके साझा करे कर काम में मदद जे करेला उके भाषा कहेला। अगर हमरे देखी ले कि कोनवे आदमी कर सबसे मूल चीज़ कोनो है तो उकर भाषा बोली है। अगर मनुष्य कर जो जीवन है पूरा अगर जे जीव जंतु या जितना भी प्राणी है वो मन में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई प्राणी है तो है मनुष्य। और वो सबकर से अलग मनुष्य के कोनो बनाएला तो भाषा है। अगर अगर भाषा नखे तो वो मनुष्य कर गिनती आदमी मन बहुत कम करें से कोई कोका है जो बोलबे नहीं करें तो कर वो विचार के भी हमरे जाने के नहीं पारब हो सके उकर जे सोच है या जो चाहत है कहे उके हमरे समझे के नहीं पारब। तो इस तरह कर प्रॉब्लम हो सकेला से ले मनुष्य जीवन में अगर उकर कोई बेहतर कोई चीज़ है तो भाषा है। और भाषा आदान प्रदान कर अभिव्यक्ति है के काले की आदमी अपन विचार कर आदान प्रदान जो है भाषा कर माध्यम से करेला। आदान प्रदान मतलब कुछ चीज़ के ले ली और कुछ चीज़ के दे ली, लेवेक देवेक कह सकिल। नागपुरी में लेवेक देवेक कह सकिला। से ले आदमी ले सबसे बगरा जरूरी चीज़ अगर कोनो है तो वो भाषा है। अगर भाषा नखे तो मनुष्य कर कोनो मतलब नखे। से ले भाषा बहुत महत्वपूर्ण होएला। भाषा काके कहन उके भी आगे हमरे जानब। भाषा आदमी कर अभिव्यक्ति के दूसर जगन प्रगट करे कर मदद करेला। कि एखन बार बार कहती कि जे भाषा है वो अपन विचार अभिव्यक्ति के कोई एक मनुष्य है वो अपन विचार अभिव्यक्ति के दूसर जगह प्रकट करे में बहुत सुंदर मदद करेला। मनुष्य बोलचाल कर रूप में बोली कर प्रयोग करेला। मुदा जब बोली साहित्यिक शिक्षा से जुड़ जाएला व्याकरण मनु कर बन जाएला तब वो भाषा का रूप धारण करेला। जैसे भाषा विज्ञान कर जे नियम है उकर हिसाब से जे बोलचाल में प्रयोग हुए वो बोली का रूप है। और अगर हमरे भाषा के कहिला कौन के भाषा कह सकीला जेकर में साहित्यिक शिक्षा हो गया व्याकरणिक रचना मन है व्याकरण दृष्टिकोण सुकर मानकीकरण है तो भाषा का रूप में धारण कर सकीला। अगर भारतीय भाषा अगर बात करल जाए तो नागपुरी भाषा भी एक तरह का बोली के रूप में ही विख्यात है। लेकिन हमरे का जो क्षेत्र में कहल जाए कि भाखा या भाषा के भाखा कहल जाएला बोली कर प्रचलन तो नहीं है। से ले नागपुरी एगो भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। और क्षेत्रीय भाषा होवे कर चलते इकर जे क्षेत्रीय स्वरूप है क्षेत्रीय संस्कृति कर प्रभाव क्षेत्रीय सभ्यता कर समाज कर यहाँ कर भौगोलिक परिस्थिति कर आर्थिक दशा कर सांस्कृतिक दशा कर धार्मिक दशा कर ये भाषा में प्रभाव देखे के लिए मिलेला। और इकर मूल कारण का है काले कि ये स्थानीय क्षेत्र कर जे भी मनुष्य जिंदगी कर जे जीवन यापन कर जे स्रोत है या जीवन यापन कर जे प्रक्रिया है उकर से जे चीज़ मन आवेला विचार विमर्श या जे भी रहन सहन खान पान वेशभूषा पर्व त्यौहार हंसी खुशी जे भी चीज़ मन आवेला सब वो भाषा में देखे के लिए मिलेला। तो कोई भी भाषा उस क्षेत्र कर एक ऐतिहासिक निधि भी है जेकर में गीत है कविता है चाहे जे भी चीज़ मन है
परंपरागत रूप से जे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है कहावत मुहावरा पहली मन उ मन भी भाषा कर मजबूती ले बहुत इंपॉर्टेंट होएला और इतिहास कर भी दिग्दर्शन कराएला। तो आगे बढ़ीला कि नागपुरी भाषा कर बारे में आप थोड़ा सा जानीला कि नागपुरी भाषा एखन देखल जाए तो झारखंड प्रदेश कर सबसे प्रचलित भाषा में से एक भी मानल जाएला कि एखन जे झारखंड प्रदेश कर जे छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रचलित भाषा मन में खास करके क्षेत्रीय भाषा मन में सबसे प्रसिद्ध भाषा मन में एक नंबर मन में आवेला। हियाँ कर प्राचीन काल से संपर्क भाषा के रूप में ख्याति प्राप्त रहे कि जब नागवंशी शासन चलत रहे तो राज भाषा के रूप में भी रहे और इस संपर्क भाषा के रूप में जेके लिंगवा फ्रिका भी कहल जाएला कि संपर्क भाषा कैसे कि दो जाति कर आदमी मन जैसे हमरे कर यहाँ मुंडा है उरांव है खड़िया है और भी जनजाति कर हैं लेकिन जे नागपुरी क्षेत्र कर जे जनजाइत मन है से मन आपन आपन भाषा बोलत रहे और संपर्क करे के लिए बाजार हाट मेला जतरा या और व्यापारिक संबंध स्थापित करे के लिए नागपुरी भाषा का प्रयोग होते रही है। और चूंकि राज तंत्र जब जेबरा रहे राजा मन कर जेबरा शासन होत रहे वो मेरा राजभाषा रहे तो राजा मन से या शासन से संपर्क हुए के चलते ये भाषा कर बहुत विकास होलक और इस चलते संपर्क भाषा के रूप में काफ़ी विख्यात होलक। इसन मानल जाए कि नागवंशी राजपरिया कर ओर से ही नागपुरी हियाँ कर राज भाषा रहे कि शुरू में भी कहली कि हियाँ कर जे प्राचीन जे नागवंशी शासन रहे हुआ कर ये राज भाषा जब नागवंशी मन कर आरंभ होलक तब से ही माने कर प्रचलन में है। बहुत सारा विद्वान मन इकर में पुष्टि भी कर हैं। आगे वाला क्लास मन में इकर चर्चा करब हम। आज़ादी कर बाद तक ये राज कर हियाँ कर है मुद प्रसिद्ध भाषा रहे और राज भाषा के रूप में भी विख्यात रहे। झारखंड बनल बाद 2011 ईस्वी में इके द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्ज करल गेलक। 2011 में द्वितीय राजभाषा के रूप में के दर्ज करल गेलक। ओकर से पहले जब तक भारत आज़ाद नहीं हुई रहे तब तक ये राज भाषा छोटा नागपुर क्षेत्र कर रहे। जब झारखंड बनलक तब झारखंड बनल के बाद 2011 ईस्वी में के द्वितीय राजभाषा कर श्रेणी में लानल गेलक और फिर इकर विकास ले और बहुत सारा काम मन होए लागलक। लेकिन इकर स्थापना अगर नागपुरी भाषा कर पढ़ाई लिखाई कर काम तो पहले से शुरू हो जा रहे। जब 1980 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खुलक उ बेरा से उकर से पहले जे 1977 कर आसपास में जब कुमारी वासंती डॉक्टर कुमारी वासंती कर नागपुरी कर लेक्चरर बन रहे जे पहिल प्राध्यापिका कह सकीला या पहिल प्रोफेसर रहे जे नागपुरी कर बन रहे उ बेरा से नागपुरी कर प्रचार प्रसार बढ़लक पढ़े लिखे बटे गेलक। अब एखन प्रतियोगिता परीक्षा मन में भी आवत है जेके एखन आपने मन के पढ़े गए। तो 2011 ईस्वी में द्वितीय राजभाषा के रूप में प्रचलित रहे। झारखंड में अगर देखल जाए जे झारखंड में मूल रूप से 3 भाषा परिवार कर भाषा बोलल जाएला। 3 भाषा परिवार कर भाषा बोलल जाए जेकर में सबसे बड़ भाषा परिवार है आर्य भाषा द्रविड़ भाषा और आग्नेय भाषा। आर्य भाषा जेकर में हिंदी संस्कृत आदि मन है बंगला है उड़िया है भोजपुरी है मैथिली है मगही है वह श्रेणी में नागपुरी का रूप आवेला जेकर में नागपुरी खोरठा पंचपरगनिया कुरमाली का रूप भी मानल जाएला। दूसर जे है द्रविड़ भाषा परिवार जेकर में कुड़ुक भाषा और मालतो भाषा का प्रभाव देखे के लिए मिले जेके खास कर उरांव जनजाति कर आदमी मन बोले न। आग्नेय भाषा परिवार कर में देख संथाली है जे मुंडा ग्रुप मुंडा भाषा परिवार भी कहल जाए के आस्ट्रिक भाषा परिवार है। और ये आग्नेय भाषा परिवार में प्रमुख रूप से मुंडारी है हो है संथाली है खड़िया मन जैसन भाषा मन आवेल। तो झारखंड में 3 भाषा परिवार है आर्य भाषा परिवार द्रविड़ भाषा परिवार और आग्नेय भाषा परिवार जेके आस्ट्रिक भाषा परिवार भी कहे ना या हमरे मुंडा भाषा परिवार भी कह सकीला। तो ये 3 भाषा परिवार में नागपुरी आर्य भाषा परिवार में आवेले। तो सवाल मन भी आवेला कि नागपुरी कौन भाषा परिवार कर भाषा है तो आर्य भाषा परिवार। नागपुरी कहाँ कर भाषा है तो झारखंड कर भाषा है। इस तरह कर बहुत सारा सवाल आवेला। नागपुरी कर प्राचीन आर्य मागधी प्राकृत से बन है। बहुत विद्वान मन अलग अलग मत दे हैं लेकिन अगर निष्कर्षतः निकलाल जाए तो मागधी प्राकृत से या अर्ध मागधी से ई भाषा कर विकास हुई है ऐसा मानल जाएला और ई एगो आर्य भाषा के। तो सवाल इकर में भी बन सकेला कि अगर नागपुरी भाषा कर जन्म कौन भाषा से मानल जा सकेला। अगर मागधी प्राकृत रहलक चाहे अर्ध मागधी रहलक तो दुइयों में से कोई भी एक रहेलक तो सही हो जाए। दुइयों नहीं रही अगर दुइयों रही तो ऑप्शन आपने मन के उस तरह से देवल जा सकेला।
ई छोटा नागपुर क्षेत्र कर मूध संपर्क भाषा के, अगर संपर्क भाषा के बारे में पूछी के संपर्क भाषा के कहल जाए तो आपने मन जानते हैं कि एक दूसरे से जे वार्तालाप करे कर में आसानी हुए उस संपर्क भाषा के रूप में काम करेला। इके लिंगवा फिरका भी कहल जाए तो नागपुरी खास करके छोटा नागपुर क्षेत्र कर जहाँ नागवंशी शासन परिया से इस संपर्क भाषा रही है। नागपुरी सदान मनकर माय भाषा के, माय भाषा मतलब मातृभाषा, और एखन बहुत सारा आदिवासी मनकर भी माय भाषा है जे खास करके जोन जनजाति कर अब अपन माय भाषा नखे से मन भी नागपुरी का अपन माय भाषा के रूप में प्रयोग करे के लायक है और बहुत कोई पहले से करते आवत है। तो ये और बाद में जब एखन बहुत सारा ऐसा जाति कर आदमी मन है जे मन पहले सदान जाति में आवत रहे लेकिन अब वो आदिवासी कर श्रेणी में चल जाए हैं तो वो मनकर भाषा भी नागपुरी मातृभाषा के रूप में प्रचलित रही है। तो इके भी जाने के है तो सदान मनकर ई माय भाषा के और बहुत आदिवासी मनकर भी माय भाषा के और कुछ प्रमुख आदिवासी मनकर संपर्क भाषा के रूप में के प्रयोग करल जाएला। इके कई आदिवासी मन भी अपन माय भाषा के रूप में प्रयोग करे ना तो बहुत सारा आदिवासी मन इके द्वितीय भाषा के रूप में, मतलब एक तो अपन भाषा ही है कुड़ुक मुंडारी या खड़िया और दूसर की नागपुरी भाषा कर प्रयोग करें कर अलग अलग नाम से सदरी सदानी गौली गवारी अलग अलग नाम से भी जानल जाएगा। तो क्षेत्र विशेष पे बहुत जगह सदरी नाम से जान पाए, सदानी भी बहुत कोई कहे ना। तो इस तरह से बहुत सारा रूप इकर प्रचलित है। आज कर बेरा में अगर हमरे देखी लेखन कर बेरा में तो झारखंड कर अगर सबसे विकसित क्षेत्रीय भाषा मन में से एक मानल जा सकेला कि एकर चूंकि नागपुरी कर 400 साल कर इतिहास है। सबसे पहला अगर ज्ञात कवि कर हम चर्चा करीला तो सबसे पहले रघुनाथ शाह या रघुनाथ निरुपति जे नागवंशी राज परिवार कर 50वें राजा रहे, उनकर बेरा से नागपुरी साहित्य कर जे लिखित रूप है सेकर प्रमाण मिले। डॉक्टर बीपी केसरी अपन नागपुरी कवि और उनकर काव्य में कर चर्चा कर रहे। एहे रघुनाथ निरुपति कर गीत है पोड़िलो बरखा ऋतु विरह वदन चितु ताई जगह दुगुन मदन दुख दारुण है झूले सदा कमल नयन, इनकरे गीत से मिलेला। उकर बाद से बहुत सारा कवि मन होला। इनकर जे समय रहे 1626 कर आसपास से रहे, कहे कर मतलब 17वीं शताब्दी कर आसपास से हम रहकर यहाँ नागपुरी में साहित्यिक रूप से देखे के लिए मिले। बाद कर काल में बहुत अधिक इकर विकास होलक। तो प्राचीन इतिहास भी कर बहुत मजबूत है। उकर से पहले लोक साहित्य भी बहुत मजबूत है, चूँकि लिखित रूप नहीं मिले के चलते लोक साहित्य में लोकगीत लोक कथा मनकर भरमान नागपुरी साहित्य में देखे के लिए मिलेला। तो 400 साल कर लगभग इतिहास है नागपुरी साहित्य कर और जेकर वजह से इकर भंडार बहुत भरल पड़ल है। से ले कह सके कि क्षेत्रीय भाषा में एखन बहुत प्रसिद्ध भाषा में से एक है, जहाँ लोक साहित्य में लोकगीत लोक कथा कहावत मुहावरा बुझवेल मंत्र खेल गीत मन भरल पड़ल है। जेके आपने मिलकर पढ़े भी है कि लोकगीत कर तो कहना न कि हजारों हजार लोकगीत है। इकर लोकगीत कर विशेषता के देख के प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह जो हिंदी कर प्राध्यापक रहे वो नागपुरी गीतों की रानी है कही रहे काले कि नागपुरी क्षेत्र कर जो भ्रमण जब करत रहे तो हर घर में नागपुरी गीत मिलत रहे, हर आदमी गावत रहे। पारंपरिक गीत भरल पड़ल लिखल दस्तावेजीकरण बहुत जगह दस्तावेज मिलत रहे, पोथी पत्र राखत रहे, लिख लिख के राखत रहे। तो के देख के कहले गीतों की रानी है नागपुरी। बीपी केसरी कहे ना कि बांसुरी कर भाषा है के, तो गिरधारी राम गंजू गिरिराज कहें डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिरिराज की मांदर कर बोली के काले कि बहुत मीठा है बहुत सुंदर बोले के में लागेला। दूसरा बेटा अगर शिष्ट साहित्य के देखल जाए तो कहानी है, गीत है, कविता है, उपन्यास है, नाटक है, लेख निबंध पटकथा संस्मरण जैसन विधा मन कर रचना एखन लगातार हुआ थे। पटकथा मतलब जो फिल्म कर पटकथा है एखन बहुत सारा नागपुर में फिल्म बना थे और उकर कहानी जे है से आधुनिक साहित्य के विकसित कर रहे थे, शिष्ट साहित्य के विकसित कर रहे थे। शिष्ट साहित्य कहे के मतलब जेकर लेखक हो रचनाकार हो, लोक साहित्य जेकर रचनाकार नहीं हो, परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है। आपने मन हमारे वीडियो में जाए के देख सके ना, यूट्यूब में सब लोक साहित्य का पूरा विस्तार से चर्चा करल है। तो एखन देखो कविता मन बहुत सारा मिलत है, कहानी बहुत सारा मिलत है, उपन्यास भी बहुत सारा है, नाटक है, इकर पे भी चर्चा करे के जेके आपने मन के पढ़े भी है। तो एखन कहे कर मतलब कि नागपुरी में हर तरह कर विधा में रचना मन एखन भरल पड़ल है और कुल मिलाए के नागपुरी कर साहित्यिक समृद्धि भी होवे के लायक है। आगे हमरे देखी ला कि आज नागपुरी भाषा साहित्य चारों चरगुदी विकास कर डहर धैर ले है। नागपुरी भाषा के कई गो नाम से भी जानल जाएला। चूँकि हमरे के झारखंड में एक प्रचलन रही है
कि जे मूल नाम रहेला से तो विकसित बहुत बाद में होवेला, पहले नौठा नाम बहुत विकसित होवेला। जैसे कोई घर में कोई छौआ है, वो छौआ कर जे मूल नाम है से के जाने के बहुत मुश्किल है, लेकिन उकर नौठा नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया। केकरो नाम अगर सुकरा है तो सुकरे, अगर बोलचाल में सुकरा है तो सुकरे में बुढ़ाया जाए, लेकिन एक्चुअली में उसका उकर नाम कुछ अलग हो सकेला। कोई खुया है, खुया कह दिलें तो खुए में बुढ़ाए गलक, उकर नाम एक्चुअली में फागू है, लेकिन खुया कह दिलें तो खुए में बुढ़ाए गलक। केहू कह दिले लेपा तो लेपे में बुढ़ाए गलक, उकर नाम कुछ और है। तो इस तरह अगर प्रवृत्ति देखे के लिए नौठा नाम हमारे के झारखंड में प्रसिद्ध रही है। तो भाषा में भी रूप देखे के लिए मिलेला, क्षेत्र विशेष पे अलग अलग नाम इकर प्रचलित हो गलक और इके स्थापित करल गलक जब पढ़ाई लिखाई शुरू होलक। चूँकि एक भाषा का अगर अलग अलग नाम होवी तो फिर कैसे पढ़ सके न, कैसे लिख सके न, से एक नाम स्थापित करल गलक नागपुरी। दूसरा बात, अगर आपने मन एक इके इस तरह से भी समझ सके ना, अगर मान लो कोई व्यक्ति का नौठा नाम है तो उन नौठा नाम से तो बहुत दिन तक नहीं चल सकेला, तो देखा आपने मन सर्टिफिकेट कर जे पढ़ाई लिखाई कर है उकर में नाम अलग है। तो इस तरह से एक नामकरण करल गेलक, एक नाम कर मानकीकरण करल गेलक और वो नाम बनलक नागपुरी। तो देखल जाए कर बहुत सारा नाम है और एखनों तक बहुत जगह चले। डॉक्टर बीपी केसरी, फादर पीटर शांति नौरंगी, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, प्रफुल्ल कुमार राय जैसन विद्वान मन इकर नाव के स्थापित कर लें कि जे पूर्णा विद्वान मन रहे, जगह बीपी केसरी हो गया, फादर पीटर शांति नौरंगी हैं, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, प्रफुल्ल कुमार राय जैसन जे विद्वान मन रहे उबेरा, वो मने ई नाम के स्थापित करे में बहुत बड़ योगदान कर लें, जगह भुवनेश्वर अनुज मन और आदमी मन भी रहें और एखन यह नाम नागपुरी प्रचलित हो जाए। इकर जे नाम है सदरी है, सदरी, सादरी, गौली, गंवारी, डिकू काजी, नगपुरिया, सदानी जैसन नाव से हो जानल जाए। सदरी, सदान मनकर भाषा सदरी या सदर बोलल जाएला। सदर मतलब शहर का ठाव में भी बोलल जाए, चूँकि शहर राज जे बड़ा राजा मन रहे तो राजा कर गढ़ में चूँकि भाषा ही का रहे, यहाँ का राइज भाषा रहे तो सदर बोलल जाएला। सदर में सगर, सगर भी, सगर भी, सदर भी, इस तरह से सादरी का मतलब सदान कर भी रूप आवेला, सदन भी कहल जाए बहुत जगह, सदन का रूप में भी। गौली इस चलते कि गंवार मनकर, गाँव कर भाषा, गाँव कर भाषा से गौली। नोट्स गंवारी, जब अंग्रेज आला पहल व्याकरण लिख लें नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर रेवरेंट E.H. विटली लिख लें तो गंवारी शब्द कर प्रयोग कर लें कि गंवार मनकर भाषा, गंवार मनी भाषा के बोले ना। उकर बाद डिकू काजी, मुंडा जनजाइत कर आदमी बन जे नागपुरी भाषा बोले वाले रहे से के डिकू काजी कहत रहे। डिकू कर मतलब बाहरी और काजी मतलब भाषा, बाहरी आदमी कर भाषा। तो इस तरह से ये भी एगो प्रचलित हो। नगपुरिया, चूँकि नागपुर हमरे का रहे, नागपुर क्षेत्र है, बाद में छोटा नागपुर बोला, तो नागपुर क्षेत्र कर जे भाषा है तो नगपुरिया, जैसे घरैया, गोतिया, सहिया या कर जे हमरे कर बोलचाल में प्रचलन है वह लखे नागपुर से नगपुरिया, हियाँ का रहवैया नगपुरिया। तो या के हटा के आजकल नागपुरी के करल गेला। जैसे वह लखे सदानी भी, चूँकि सदान मन कर भाषा है तो सदानी भी प्रचलित होला। छोटा नागपुरी भी कहल गेलक। छोटा नागपुरी इस चलते कि छोटा नागपुर क्षेत्र के पूर्वी मघी का रूप भी मानल गेलक। बहुत सारा विद्वान मन के पूर्वी मघी का रूप दिले, जेकर में जॉर्ज ग्रियर्सन जैसन बड़ विद्वान मनकर नाम है। तो अलग अलग नाम से प्रचलित होलक, लेकिन इके नाम के स्थापित कर लें जे हाँ नागपुरी कर बड़ विद्वान मन रहे से मन नागपुरी नाम से, जेकर से छात्र मन के पढ़े लिखे में भी सहूलियत हुए। चूँकि पहले कर समय में इसन ई भाषा में भी पढ़ाई होगी, चाहे कर साहित्यिक समृद्धि होगी, इसन बहुत कल्पना आदमी नहीं कर रहा, अपन मनोरंजन ले गीत लिखत रहे या जे अभिव्यक्ति रहे उमन कर से के वो अभिव्यक्त करत रहे। लेकिन धीरे धीरे हमरे कर विद्वान मन इकर में लागलें और इकर नाम स्थापित करके इकर में साहित्यिक समृद्धि के बढ़ा लें और अलग अलग डिफरेंट तरीके के विधा के भी लान लें। आगे बढ़ीला, ये भाषा के बोले कर भी बहुत लंबा क्षेत्र है, बहुत बड़ ठाव में बोलल जाए। अगर देखल जाए तो झारखंड कर अलावे अगर देखल जाए तो उड़ीसा में बोलल जाए, छत्तीसगढ़, बिहार कर कुछ भाग है, पश्चिम बंगाल में है, आसाम में बोलल जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और एखन बांग्लादेश में भी बोले कर प्रचलन है, नेपाल में भी है, और हियाँ कर आदमी मन जहाँ जहाँ जाए के बैस गए हुआ भी नागपुरी बोलल जाए। लेकिन अगर हम उड़ीसा कर देखिला, छत्तीसगढ़ के देखिला, बिहार देखिला, पश्चिम बंगाल देखिला,
तो अगर हम झारखंड कर अलावा उड़ीसा छत्तीसगढ़ कर और बिहार कर बात करीला तो सीमावर्ती क्षेत्र है, चाहे बिहार कर कुछ जैसे श्रवण कुमार गोस्वामी पाल पूर्णिया आदि क्षेत्र मन में, तो उ सब क्षेत्र में जहाँ नागपुरी भाषा कर प्रचलन रही है। एखन कर समय में अंडमान निकोबार में हमरे आदमी मन जाए बैठ हैं से मने नागपुरी बोले ना, चाहे कोई भी जाइत कर जाए हैं उमन बोले ना। आसाम बंगाल में जे यहाँ कर आदमी मन गए अपन भाषा भुलाए गए, लेकिन नागपुरी के एखनों तक प्रयोग करत हैं। सदरी या सदानी सादरी के नाम से भी प्रचलित है। तो कह कर मतलब कि नागपुरी में इस तरह कर बहुत सारा रचनामन है और बहुत इकर एक सामान्य परिचय हमरे देख सकीला और एक सामान्य रूप ई है। नागपुरी भाषा का नामकरण हो गया, क्षेत्र विस्तार, ये सब चीज़ है। इकर साहित्यिक समृद्धि में भी हमरे देखे तो लोक साहित्य में भरल पड़ल चीज़ मन है, लोकगीत में, लोक कथा में, लोक गाथा में भी, प्रकीर्णन साहित्य में अगर हमरे देखिला तो पहेली है, मुहावरा है, बुझवैल है, मंत्र मन है, भरल पड़ल है। इकर संगे संगे बाल गीत, खेल गीत मन भरल पड़ल है। शिष्ट साहित्य में कहानी भरल है, गीत कविता भरल है, उपन्यास अब 8-9 गो हो गलक, नाटक बहुत सारा नाटक है, निबंध बहुत सारा है, लेख संस्मरण मन कर तो भी कहे के नखे, तो लगातार साहित्यिक रचना हो एक लायक है। तो ये आज हम चर्चा करते रहे नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय, खास करके जेटेट कर जो एग्जाम है से कर ले भी उपयोगी हुई, या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा ले जो बच्चा मन तैयारी करत हैं से मन ले बहुत उपयोगी बातचीत है और इके अपने मन जान सकें। अगर हमार बातचीत बहुत अच्छा लागत है तो ज़रूर कमेंट करवाएं, शेयर करवाएं, लाइक करवाएं और दूर दराज तक पहुँचाए कर प्रयास करवाएं जे छुआ मन तैयारी करत हैं और जे शिक्षक बने कर उम्मीद में जेटेट कर परीक्षा देवे वाला हैं, जेके भाषा पेपर में नागपुरी राखे कर मन है से मन जरूर इके देखूँ और बीच बीच में यह लखे नया नया वीडियो मन लानते रह, अपने मन ले बहुत फायदा होगी ऐसा उम्मीद और विश्वास। और अगर व्याकरण देखे के है तो हमार व्याकरण नागपुरी व्याकरण है, नागपुरी व्याकरण है, आपने मन देख सकें के बहुत अच्छा से विस्तार सुकर में बातचीत करल गलक है। व्याकरण कर वो हर लेवल कर परीक्षा ले व्याकरण हमार बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत उपयोगी है। आपने मन एक बार जरूर के पढ़े के चाहिए। हम एक छोटा सा विनती है, आपने मन के हमरे कर आज कर वीडियो कैसन लागला जरूर कमेंट करके बताओ। और हम चाहती कि आगे वाला समय में हो सके एक दूसरा प्लेटफॉर्म में, दूसरा चैनल में आपने मन की सारा वीडियो मिले। अगर आपने मन का सुझाव रही तो ज़रूर हुआ मिली, और नहीं तो फिर नागपुरी गोइठ में ही लगातार कंटिन्यू क्लास चलते रही। तो चलो आज लागिन इतने, तब तक लागिन आपने मन से विदा मांगा थी। आपने मन कुशल मंगल रहे, तब तक लागिन जोहार, नमस्कार, जय हिंद।